हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो लेक्चर उन विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो विद्यार्थी आपके जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान जोधपुर के अंतर्गत पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं और साथ साथ में ही ये सिविल इंजीनियरिंग के छात्र जो फोर्थ सेमेस्टर में हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स अभी करंटली पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो लेक्चर बनाया गया है। और साथ में हम ये देखेंगे कि जो फोर्थ सेमेस्टर में आपका एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स की अगर हम बात करें, इसको द्रव अभियांत्रिकी बोला जाता है। और साथ में ही जो हाइड्रोलिक्स है ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स जो कि तरल यांत्रिकी है उसी का ही पार्ट है। और अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये CE 4001 के नाम से सब्जेक्ट कोड है। तो ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें आज हम जो हाइड्रोलिक्स है आपका CE 4001 उसके अंतर्गत जो भी आपका सिलेबस है, क्या क्या सिलेबस हैं, कितनी यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स या क्या क्या टॉपिक्स को कवर किया जाना है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एक एक यूनिट के ऊपर वीडियो लेक्चर बनाएंगे। तो जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म हो तो स्टूडेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या इन पे वीडियो लेक्चर बनाया जाना चाहिए। अगर आपको उनकी वीडियो लेक्चर की ज़रूरत है तो ही हम इनके वीडियो लेक्चर बनाएंगे और जिस हिसाब से आपके कमेंट्स सेक्शन में हमें कमेंट्स मिलेंगे उसके हिसाब से हम काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका जो हाइड्रोलिक्स है उसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या सिलेबस हैं। तो सबसे पहले हम बात करें आपका टोटल जो इस कोर्स कंटेंट में है। फर्स्ट यूनिट है आपकी प्रेशर मेजरमेंट एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सेकंड है आपका फ्लूइड फ्लो पैरामीटर्स। थर्ड है आपका फ्लो थ्रू पाइप्स। फोर्थ है आपका फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स और फिफ्थ है आपका हाइड्रोलिक पंप्स। तो कुल मिला के अगर हम CE 4001 सब्जेक्ट कोड हाइड्रोलिक्स की बात करें तो टोटल 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट में सबसे पहली यूनिट के बारे में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली यूनिट जो आपको दिख रही है प्रेशर मेजरमेंट एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। प्रेशर मेजरमेंट का मतलब कि जो दाब है आपका उसका मापन कैसे किया जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर द्रव स्थितिकी प्रेशर दाब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला देखो टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन हाइड्रोलिक्स। जो आपका द्रव अभियांत्रिकी है उसके अंतर्गत हम कौन कौन सी टेक्निकल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आपका फ्लूइड। फ्लूइड मतलब तरल क्या होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स तरल यांत्रिकी के बारे में हम पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक्स क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स में क्या अंतर है वो चीज़ देखेंगे। हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब द्रव स्थितिकी क्या होती है और हाइड्रोडायनामिक मतलब द्रव गतिकी क्या होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। आइडियल एंड रियल फ्लूइड्स के बारे में हम बात करेंगे। आदर्श और वास्तविक तरल जो होते हैं वो क्या होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक्स, ये जो हाइड्रोलिक्स है जो द्रव अभियांत्रिकी है इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 1.2 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। मतलब जो फ्लूइड है जो तरल है उसका भौतिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, घनत्व क्या होता है, विशिष्ट आयतन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व क्या होता है वो पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, कैपिलरिटी केशिका, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। विस्कोसिटी श्यानता क्या होती है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन का श्यानता नियम क्या कहलाता है। डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, गतिज और काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 1.3 के अंतर्गत आता है वेरियस टाइप ऑफ प्रेशर। प्रेशर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दाब क्या होता है और दाब के विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब मतलब गेज प्रेशर, प्रमापी दाब क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर, निरपेक्ष दाब क्या होता है और वैक्यूम निर्वात दाब, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1.4 के अंतर्गत आता है कंसेप्ट ऑफ प्रेशर हेड एंड इट्स यूनिट। प्रेशर हेड दाब शीर्ष क्या होता है और उसकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं। पास्कल्स लॉ ऑफ फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स यूजेस, पास्कल का नियम क्या कहलाता है। प्रेशर के बारे में पास्कल ने नियम दिया था, उसने क्या कहा था उसके बारे में हम देखेंगे। मेजरमेंट एंड डिफरेंशियल प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर का मेजरमेंट किस किस हिसाब से किया जाता है इन सब के बारे में हम देखेंगे। फिर 1.6 के बारे में हम देखते हैं। 1.6 के अंतर्गत है मेजरमेंट ऑफ डिफरेंशियल प्रेशर, देख रहे थे मैनोमीटर्स मतलब जो प्रेशर मेजरमेंट्स की जो डिवाइसेज हैं वो क्या क्या हैं। तो मैनोमीटर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पीजोमीटर क्या होता है, यूट्यूब सिंपल डिफरेंशियल इन्वर्टेड ये दाब मापी हैं, यूट्यूब दाब मापी, यूनली दाब मापी भी बोला जाता है। माइक्रो सूक्ष्म मैनोमीटर हो गया, इंक्लाइंड अगर कोई माइक्रो मैनोमीटर है वो झुका हुआ है तो उसको क्या क्या पर्पज़ है वो हम देखेंगे। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, डेप्थ
के साथ साथ प्रेशर में कैसे चेंजेस आते हैं वो हम पढ़ेंगे। प्रेशर डायग्राम क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, एक स्थैतिक द्रव के द्वारा कितना प्रेशर अप्लाई किया जा सकता है वो हम देखेंगे। सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन इमर्ज सरफेस एंड ऑन टैंक वॉल, एक टैंक के अंदर अगर कोई द्रव भरा हुआ है तो वो द्रव उसकी वॉल पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आपका था फर्स्ट यूनिट में हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि सेकेंड यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सेकेंड यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो सेकेंड यूनिट है फ्लूइड फ्लो पैरामीटर्स। फ्लूइड फ्लो का पैरामीटर्स। अभी जो फर्स्ट यूनिट थी बेसिकली वो स्टैटिक कंडीशंस की बातें करती है, अगर कोई द्रव रुका हुआ है स्टैटिक कंडीशन में है उसके बारे में हम डिस्कस करते थे। अब जो सेकेंड यूनिट है वो फ्लो के बारे में बताएगी। तो फ्लो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लो है। तरल का जो प्रवाह होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो उनमें ग्रेविटी फ्लो और प्रेशर फ्लो को कैसे समझते हैं। लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है वो हम देखेंगे। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है एंड स्टडी अनस्टडी फ्लो क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। रिनोल्ड एक साइंटिस्ट था, उसने अपना एक नंबर दिया था जिसको हम बोलते हैं रिनोल्ड नंबर, वो क्या चीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्चार्ज एंड इट्स यूनिट्स, निस्सरण, डिस्चार्ज का मतलब होता है निस्सरण क्या होता है, उसकी इकाई क्या होती है वो पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ फ्लो, सातत्य समीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस बनती है जिसमें फ्लूइड फ्लो पैरामीटर में, जो कि कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे कि अगर कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है तो उस फ्लो के साथ साथ उस फ्लूइड के पास कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं, पोटेंशियल एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, ये सब पढ़ेंगे। बर्नौलीज थ्योरम, स्टेटमेंट अजम्पशंस एंड इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली प्रमेय क्या होती है, बर्नौली का कथन क्या था, बर्नौली ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, क्या क्या अजम्पशंस हम मानते हैं और क्या क्या इक्वेशंस बनते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे सेकेंड यूनिट में। तो चलिए ये थी सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट हम बात करते हैं। थर्ड यूनिट है आपकी फ्लो थ्रू पाइप्स। अगर कोई भी द्रव किसी पाइप से प्रवाह करता है तो उसके अंदर क्या क्या लॉसेज होते हैं, क्या क्या हानियाँ होती हैं, ये यूनिट उसके बारे में बताएगी। तो सबसे पहला देखो 3.1 में मेजर हेड लॉस इन पाइप्स, फ्रिक्शनल लॉस एंड इट्स कंप्यूटेशन बाय डार्सीज-वीसबेक इक्वेशन। डार्सीज एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक इक्वेशन दी थी, जो इक्वेशन हम डिराइव करेंगे कि फ्रिक्शनल लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फ्रिक्शनल लॉस के अलावा दूसरे लॉस भी होते हैं, माइनर लॉसेस। जनरली जो फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, लगभग 80% तक होते हैं। बाकी जो 10-20% है वो माइनर लॉसेस के अंदर आते हैं। माइनर लॉसेस में भी क्या क्या है, लॉस एंड एंट्रेंस, कोई द्रव एंट्रेंस कर रहा है तो उस पर क्या लॉस होगा, एग्जिट पर क्या लॉस होगा। अगर आपने फ्लो के एरिया को सडनली कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, संकुचन कर दिया तो क्या होगा, सडन एनलार्जमेंट, सडन उसको बढ़ा दिया तो क्या होगा, और फिटिंग्स के कारण क्या होगा, ये पढ़ेंगे। फ्लो थ्रू पाइप्स में पाइप्स इन सीरीज़, अगर आपने पाइप्स को सीरीज़ में जोड़ रखा है तो क्या इक्वेशंस बनती हैं, पाइप्स को पैरेलल में जोड़ रखा है तो क्या इक्वेशंस बनती है, उनके प्रेशर में, उनके डिस्चार्ज में क्या फ़र्क पड़ता है, कब हमें सीरीज़ जोड़नी चाहिए, कब हमें पैरेलल को जोड़ना चाहिए, ये सब हम बात करेंगे। ड्यूपिट्स इक्वेशन फॉर इक्विवेलेंट पाइप, इक्विवेलेंट पाइप, तुल्यकारी पाइप क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। 3.4 में है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का मतलब द्रव्यीय ढाल रेखा और कुल ऊर्जा रेखा, ये दो रेखाएं हैं, दो लाइंस हैं, वो जनरली किन किन को बताती है वो हम पढ़ेंगे। वाटर हैमर, वाटर हैमर क्या होता है, बहुत तेज़ गति के साथ अगर कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो विभिन्न तरह की आवाज़ आती है हथौड़े की तरह, तभी इसका नाम वाटर हैमर दिया जाता है। तो वो क्या क्या कॉजेज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस फॉर पाइप फ्लो, अगर किसी द्रव का पाइप से फ्लो हो रहा है तो उसके डिस्चार्ज को कैसे मेजरमेंट किया जाता है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेंचुरी मीटर है आपका, उसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करेंगे। डिस्चार्ज मेजरमेंट यूजिंग ओरिफिस, ओरिफिस से कैसे डिस्चार्ज को मेजरमेंट किया जाता है। हाइड्रोलिक कोफिशिएंट्स ऑफ ओरिफिस क्या क्या होते हैं, तो ये बात की हमने तीसरी यूनिट की। तीसरी यूनिट में हम इन सब की बात करेंगे। बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो बहुत ही ईजी वे में कंप्लीट कर सकते हो और बहुत ही अच्छे मार्क्स आप इसमें ला सकते हो, क्योंकि थ्योरेटिकल के साथ साथ न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ही सिंपल है। फोर्थ हम देखते हैं फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स। सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए चैनल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ओपन चैनल क्या होता है, ओपन चैनल क्यों बोला गया, किस तरह का ग्रेविटी फ्लो होता है वो हम देखेंगे। उनमें कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं चैनल की, जो कि वेटेड एरिया क्या होता है, वेटेड पेरीमीटर क्या होता है, इन सब के बारे में हम फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स में पढ़ते हैं। हाइड्रोलिक रेडियस क्या होती है वो हम पढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्चार्ज, एक ओपन चैनल से अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। चेजिस इक्वेशन और मैनिंग इक्वेशन क्या होती हैं। मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर एंड ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन, मोस्ट इकोनॉमिकल का मतलब है कि आपका जो डिस्चार्ज है वो भी मैक्सिमम हो जाए और जो आपका खर्चा है उसको बनाने का वो मिनिमम हो, उसको बोला जाता है मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल। तो वो हम देखेंगे। डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस, जैसे पाइप के लिए हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं वेंचुरी मीटर से, ओरिफिस मीटर से, ऐसे ही ओपन चैनल का भी डिस्चार्ज को मेजर किया जाता है, जो कि किसके द्वारा करते हैं, नोज के द्वारा। तो नोज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। वेलोसिटी मेजरमेंट डिवाइसेस,
जैसे हमने डिस्चार्ज को मेजरमेंट किया निस्सरण को, ऐसी वेग को कैसे मापा जाता है, तो उसके लिए करंट मीटर हैं, फ्लोट्स हैं, पिटोट ट्यूब्स हैं, और लास्ट में आता है फ्रॉड नंबर। फ्रॉड नंबर जनरली ओपन चैनल में अगर फ्लो होता है, डायमेंशनल सिमिलरिटी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो वो हम भी देखेंगे। तो ये आपकी थी 4th यूनिट। नेक्स्ट आपकी जो लास्ट यूनिट है, इट इज़ रिलेटेड टू द हाइड्रोलिक पंप्स। यहाँ देखो अब ये जो है वो है आपकी हाइड्रोलिक्स पंप्स के बारे में। हाइड्रोलिक पंप में क्या क्या पढ़ने वाले, कंसेप्ट्स ऑफ पंप्स। पंप्स का बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है, जैसे टरबाइन है, आपके सिलेबस में टरबाइन नहीं है लेकिन पंप्स हैं, तो पंप्स का कंसेप्ट क्या क्या होता है। पंप्स कितने प्रकार के होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, अभिकेंद्रीय पंप हो गया, प्रत्यागामी पंप हो गया, सबमर्सिबल पंप क्या हो गया, ये हो गया। और पंप की विभिन्न जो भी पैरामीटर्स हैं उनको पढ़ेंगे। सक्शन हेड क्या होता है, डिलीवरी हेड क्या होता है, स्टैटिक हेड क्या होता है, मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है, और सिलेक्शन एंड चॉइस ऑफ पंप, पंप का सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, इन सब के बारे में। तो ये कुल मिला के आपकी 5 यूनिट हैं हाइड्रोलिक्स, जो कि आपका सब्जेक्ट है CE 4001। तो एक एक करके हम यूनिट्स को ख़त्म करते जाएंगे, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, वो चीज़ हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आपके कमेंट्स सेक्शन के आधार पर ही हम आगे की प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आगे वीडियो का इंतज़ार करते हैं।